खबर बलिया के रेवती नगर पंचायत से है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अभिज्ञान तिवारी को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान अभिज्ञान तिवारी ने निवर्तमान चेयरमैन पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में यहां विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। 10 वर्ष पहले जिस सड़क को बनवाया गया था उसी सड़क पर जबरदस्ती इंटरलॉकिंग लगाकर पैसा उतारा गया है। नगर की जनता के साथ छल किया गया है, इनका वोट ले लिया गया है। लेकिन जब रोजगार देने की बारी आई तो अपने परिवार व रिश्तेदारों को रोजगार दिया। श्री तिवारी ने कहा कि रेवती की जनता ने अगर मुझे मौका दिया तो सबसे पहले यहाँ जो भय का वातावरण है उसको समाप्त कराया जाएगा। वह 10 वर्षों में कराए गए विकास कार्यों का भी जाँच कराई जाएगी। जनता के लूट हुए एक एक पैसे का हिसाब किया जाएगा। वहीं समर्थन में गीत गाकर वोट मांगती नजर आई। उन्होंने आगे कुछ क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। मेरा नाम अभिज्ञान तिवारी है और मैं भारतीय जनता पार्टी से नगर पंचायत रेवती से उम्मीदवार हूँ। अभिज्ञान जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि नगर पंचायत रत्सण की रेवती की मूलभूत समस्याएं क्या हैं? रेवती की सबसे मूलभूत समस्या ये है कि यहाँ पानी निकासी की सुविधा नहीं है, शुद्ध पेयजल की सुविधा नहीं है और साफ सफाई की सुविधा नहीं है। जो सड़कें जिस हिसाब से बननी चाहिए तो उस हिसाब से बनती नहीं है। यहाँ एक भी शादी के लिए गरीब लोगों की शादी होती है, घर पे टेंट लगाने की जगह नहीं। आज तक एक भी सामुदायिक केंद्र नहीं बना कि गरीब लोग जाके वहाँ अपना शादी विवाह कर सकें निःशुल्क। बच्चों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी नहीं है, बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। बुजुर्गों को टहलने के लिए पार्क नहीं है। आप जिस जगह पे खड़े हैं इस जगह का नाम महादेव स्थान है, वार्ड नंबर 15 में स्थित है और बहुत अच्छी जगह है। इन चीज़ों को कभी विकसित नहीं किया, ऐसे स्थानों को कभी इस पर ध्यान ही नहीं गया पिछले कई 10 वर्षों में कि इनको विकसित किया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए। पिछले 10 वर्षों में जो यहाँ के चेयरमैन रहे हैं, क्या आपको लगता है कि पूरे नगर पंचायत में जितने भी वार्ड हैं कितना विकास करा पाए हैं आपके नज़र में? भाई साहब, आप यहाँ रेवती की जनता से पूछ लीजिए, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मेरे से पूछने से क्या होगा। जो सड़कें 10 साल पहले हम लोग ने बनाई वो सड़कें आज भी चल रही है। जिस रोड से आए हैं आप, वो सड़क हमारी बनाई हुई 12 साल हो गया, उसको रिपेयरिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग कमीशन खोरी से काम नहीं किए हैं। लोगों से बोले कि खड़े होकर सड़क बनवाओ और आज के डेट में 15 वार्ड में कोई काम नहीं हुआ। पैसा खपाने के लिए जो हमारी पुरानी सड़कें थी उस पर ज़बरदस्ती इंटरलॉकिंग लगाया गया, इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। गरीबों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ, भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है। अभिज्ञान जी, अगर इस नगर पंचायत की जनता आपको चुनती है तो मुझे वो 3 काम बताइए जो आपके सर्वश्रेष्ठ प्राथमिकताओं में शामिल होगा। मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले रेवती से भय का जो वातावरण है, जो भय का वातावरण इन लोगों ने पैदा किया है कि लोगों पर दबाव डाल के दबाव की राजनीति करनी शुरू की है, उसको मुझे ख़त्म करना है और इनके जो गुंडे घूम रहे हैं वर्तमान के, इन गुंडों को रेवती से बाहर करना है। आखिरी सवाल, आप चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, आप हमारे माध्यम से रेवती के नगर वासियों को क्या संदेश या कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए, यहाँ लोग महादेव स्थान पे खड़े हैं, इनसे पूछिए, बगल में एक शमशान घाट बना है, देखिए वो सामने दिख रहा है, मोबाइल का कैमरा घुमा सकते हैं उधर। वो 2 बार गिर चुका है, 2 बार गिर चुका है। रेवती यहाँ पे जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं 15 नंबर वार्ड है, पीछे 8 नंबर वार्ड है। यहाँ भर मल्लाह बिरादरी की संख्या अत्यधिक है। इनका वोट प्रतिशत हमेशा पिछले 2 बार इन लोगों ने वोट उनको किया, मैक्सिमम वोट हमको भी किया, लेकिन हमसे ज़्यादा उनको वोट किया। लेकिन इनके युवाओं के साथ छल हुआ है। जब रोजगार देने की बारी आई तो यहाँ के इस वार्ड के किसी युवाओं को रोजगार उन लोगों ने नहीं दिया। रोजगार किसको दिया? अपने रिश्तेदारों को दिया, अपने चाचा को दिया, अपने भतीजे को दिया, अपने स्कूल के मास्टर को दिया, विधानसभा लड़ने गए तो वहाँ के कार्यकर्ताओं को दिया। तो यहाँ के जो युवा हैं, जो इस विधानसभा लड़ने गए तो वहाँ के कार्यकर्ताओं को दिया। तो यहाँ के जो युवा हैं, जो इस वार्ड में जो युवा हैं 15 नंबर 8 वार्ड में, इन युवाओं के साथ छल हुआ है। इनको रोजगार ना दे के रोजगार दिया, इनसे सिर्फ वोट लेने के लिए वो हथकंडे अपनाते हैं। रोजगार की जब बात आती है, सुविधा की जब बात आती है तो इन युवाओं को छला जाता है, यहाँ के लोगों को छला जाता है। जहरीली शराब यहाँ वितरण करा के यहाँ बूढ़े बुजुर्गों युवाओं के शरीर को खराब किया जा रहा है। क्यों नहीं वो अपना जहरीली शराब जो बांटते हैं अपने वार्ड में, अपने खानदान में ले जाके क्यों नहीं बांट दे रहे? यानी आप ये मानते हैं कि बीते 10 सालों में यहाँ सिर्फ परिवारवाद की राजनीति हुई है। हम तो कह रहे हैं कि जो जहरीली शराब आप 15 नंबर 8 नंबर में दे रहे हैं, यहाँ बुजुर्ग युवाओं का
शारीरिक हनन कर रहे हैं, वो अपने यहाँ क्यों नहीं ले जाके अपने लोगों को पिला दे रहे हैं? क्यों इनको पिला रहे हैं? क्यों भेज रहे हैं जबरदस्ती? यहाँ के युवाओं को उन्होंने ठगा है और यहाँ के जितने बेरोजगार युवा हैं, जितने पढ़ने वाले लड़के हैं, ठगा है, कोई काम नहीं हुआ है। अब मैं आपको इतना बता रहा हूँ, जिस दिन नगर पंचायत रेवती में कमल खिलेगा, हर वार्ड में सामुदायिक केंद्र होगा जहाँ गरीब लोग जाके अपना शादी विवाह कर सकें। हर जगह लाइब्रेरी की सुविधा होगी जहाँ पढ़ने वाले युवक जाके पढ़ सकें। बच्चों के लिए खेलने के लिए स्टेडियम होगा। हर तरह की शुद्ध पेयजल की सुविधा की जाएगी। 12 आरओ प्लांट रेवती में लगे हैं। आप आरटीआई से हम लोग मांगे थे, एक भी आरओ प्लांट नहीं चलता है भाई साहब। एक आरओ प्लांट तो कागज पर लिखा हुआ है, वो तो लगा ही नहीं आज तक। व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है रेवती में। 50 करोड़ रुपया लूट के अपने परिवार को भरा गया है, अपना विद्यालय खड़ा किया गया, अपना भट्टा खड़ा किया गया है और विधानसभा चुनाव लड़ा गया है। इन गरीबों के साथ छल किया गया है। चलिए देखिए, देखा जाए तो आपका एक तरह से केंद्र में भी सरकार है, आप उत्तर प्रदेश में भी सरकार है। अगर जनता आपको इस बार मौका देती है तो क्या इस भ्रष्टाचार की आप जांच कराएंगे? मैं बता रहा हूँ, भ्रष्टाचार की बात जो कर रहे हैं, सबसे पहले जांचो। ये सरकार जो धन जनता का धन है, उस धन जनता के धन को जो इन लोगों ने लूटा है, बैठते ही पहले उस पर जांच होगी। बाजार में एक बूचड़ खाना हुआ करता था, वो कई खाने होते, बूचड़ खाना, गाय खाना, कई खाना है। बूचड़ खाने को लूट लिया इन लोगों ने, नगर पंचायत के जमीन को, और अपने 3 लोगों के नाम पर रजिस्ट्री करा के उसको करोड़ों रुपये का व्यवसाय बनाकर बिल्डिंग पीट दिया। इन लोगों ने केवल रेवती की जनता को के पैसे को लूटा है। और मैं आपको बता रहा हूं, कोई बख्शा नहीं जाएगा इसके बाद। क्योंकि अगर देश में मोदी जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार है, माननीय योगी जी महाराज की सरकार उत्तर प्रदेश में है, जो अतताइयों पे, जो गुंडों पे बुलडोजर चलाती है, जो किसी को नहीं बख्शती है। अगर रेवती में कमल खिलेगा तो निश्चित बता रहा हूं, रेवती का संपूर्ण विकास होगा और रेवती की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। बहुत बहुत